हेलो दोस्तों, मैं रवि द्विवेदी लेकर आया हूँ आपके लिए अलंकार। आप सभी लोग जानते हैं कि अलंकार हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि मिनिमम 2 से 3 नंबर का हर एग्ज़ाम में आता है। और अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे अलंकार के, तो उन सभी में आपको मालूम है कि बस 10 अलंकार 12 अलंकार वो दे देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें अलंकार बहुत ही अंदर से पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको मिनिमम 40 अलंकार लेकर आया हूँ, जिसमें सारे अलंकार के जो पॉइंट्स हैं वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से एक भी ऐसा अलंकार नहीं होगा जो इसमें छोटा होगा, और यदि कोई छूटता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ इस अलंकार की एक प्रैक्टिस सीट मैं आपको दूंगा, ताकि आपको ये निश्चित हो कि जो हमने अलंकार किए हैं वो हमसे बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात, अलंकार के साथ में हमें ये भी देखना है कि अलंकार को कैसे कम से कम समय में करें और क्या इनकी पहचान रखें। इन सभी को ध्यान में रखकर मैंने अलंकार का ये वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अलंकार की। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। काव्य और गद्य, देखिए जो हिंदी होती है ये काव्य और गद्य दोनों में पाई जाती है। तो काव्य और गद्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से तो 2 प्रकार का होता है, आपने सुना होगा, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। लेकिन कहीं कहीं पर इसके 4 प्रकार के अलंकार भी होते हैं और कहीं कहीं पर इसके 3 प्रकार के अलंकार भी होते हैं, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है आप ये ध्यान दीजिए कि इसको फिर कैसे क्या करना है। शब्द अलंकार जो होता है आपका और अर्थ अलंकार, ये 2 अलंकार आपके इम्पोर्टेंट हैं। शब्द अलंकार में मिनिमम 3 अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट अनुप्रास अलंकार, सेकंड श्लेष अलंकार और थर्ड आपका यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, अन्यत्र अनुप्रास और लटा अनुप्रास, ये होते हैं। बल्कि इसमें और भी हैं 2-3 अलंकार जो भी नीचे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो है ना, ये अर्थ अलंकार का है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, आपनहोती अलंकार, व्यक्तिरेक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों ये जो है बहुत सारे अलंकार हैं, आप देखिए इस वीडियो में। श्लेष अलंकार के बाद यहाँ पर जो आपका दिख रहा होगा, ये श्लेष अलंकार के बाद में ये यमक अलंकार है, और यमक अलंकार के बाद ये आपका बकोकृत्य अलंकार भी आता है। बकोकृत अलंकार आपका 2 प्रकार का होता है, श्लेष बकोकृत और काको बकोकृत, विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। पिछली बार के सीटेट के एग्जाम में पुनरुक्ति और विप्सा अलंकार से संबंधित क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थ अलंकार की, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, आपनौती अलंकार, व्यक्तिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अतिसंयुक्ति, मानवीकरण, अनियोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, प्रश्न अलंकार, उल्लेख अलंकार, इस तरीके से बहुत सारे अलंकार हैं, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उभय अलंकार और पश्चातार्थ अलंकार, ये भी 2 होते हैं। इनका क्या काम है हम आगे चल के आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शब्द अलंकार से। देखिए, मैं रवि द्विवेदी हूँ, और मेरे जो वीडियो हैं वो बहुत सारे मेरे उसमें पड़े हुए हैं। आप चाहें तो उनको देखें, थोड़ा सा समझें, और मैं अपनी ही लिखी हैंडराइटिंग से वीडियो बनाता हूँ। अब ये जो है, हम सबसे पहला अलंकार पढ़ने वाले हैं शब्द अलंकार। ध्यान से देखो, शब्द अलंकार हम पढ़ने वाले हैं। शब्द अलंकार में क्या है? जहाँ पर काव्य में शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ती है वह शब्द अलंकार होता है। देखिए, पहला क्या था? शब्द अलंकार, और दूसरा था आपका अर्थ अलंकार। यहाँ शब्दों के द्वारा शोभा होती है, वहाँ पर अर्थों के द्वारा होती है। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, और इस पे लोग बागों का बहुत अलग अलग तरीके से मत रहता है। कई लोग कहते हैं ये अनुप्रास अलंकार होता है, कई लोग, आप समझिएगा।
जब वर्ण या अक्षर, देखिए वर्ण या अक्षर आप जानते हैं, वर्ण मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम खंड नहीं कर सकते। वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण तनुजा टट टमाल तरुवर बहुछाए। एक होता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। इस तरीके से हम लोग बचपन में थे तो बोलते थे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जिसमें चाचा चा बार बार आता था। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखें तो आपका ये अनुप्रास अलंकार के ही कुछ भाग आपको देखने को मिलेंगे। छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, अन्यत अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और श्रुतना अनुप्रास। अब देखिए छेका अनुप्रास क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि छेका अनुप्रास आखिर है क्या। छेका अनुप्रास जो है जहाँ पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है, मतलब एक व्यंजन नहीं होते, कई सारे व्यंजन होते हैं, मतलब एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं, 2 व्यंजन होते हैं और 3 व्यंजन हो सकते हैं। देखिए व्यंजन पहली चीज़ तो 2 या 2 से अधिक बार आने चाहिए। दूसरी बात कई सारे व्यंजन आ जाते हैं तो वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे अति आनंद ममन महतारी। दूसरा कानन कठिन भयंकर भारी। तुम तुंग हिमालय भंग। अब इस करुणा कलिल हृदय में अब में बिकल रागनी बसती है। इस तरीके जो ये उदाहरण हैं आप इन सबको देखिए, आपको छेका अनुप्रास समझ में आएगा। भी हम और आगे चलते हैं। सब दूसरा है आपका वृत्त अनुप्रास। वृत्त अनुप्रास का है जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति होती है। देखिए व्यंजन की, जहाँ पर किसकी, एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर क्या था कि वर्ण या अक्षर जो है ना वो अनेक व्यंजन में आ जाता था, मतलब एक से अधिक आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यंजन आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। इसमें चा 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 इस तरीके से आ रहा है। तो ये वृत्तानुप्रास होता है, एक वृत्त के आकार में आता है, एक गोले के आकार में आता है, इसे वृत्तानुप्रास कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद है ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं, अनुप्रास अलंकार के पार्ट होते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। दूसरा है अन्यत्य अनुप्रास अलंकार। देखिए जहाँ पर अंत में, क्योंकि ये अन्य है, अन्यता वैसे भी लिखा है तो अन्यता से अंत में वर्ण या अक्षर मिले। कभी कभी क्या है कि हम अनुप्रास अलंकार को आगे ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से तो यहाँ आगे खा खा आया। लेकिन कभी कभी अनुप्रास अलंकार ऐसे भी आ जाता है जहाँ अंत में वर्ण या अक्षर आता है। कहाँ पर, लास्ट में। जैसे कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, इन सभी के पीछे ता 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 आया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण, ये देखिए आप, तो जो वर्ण या अक्षर है वो शब्दों के अंत में आने का प्रयास करता है, वह अन्यत्र अनुप्रास अलंकार होता है। हम बात करें, अगला है लाटा अनुप्रास या शब्द अनुप्रास भी इसी को कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जो एक समान होते हैं और उनका अर्थ भी समान होता है। देखिए ये अलंकार बहुत जगह ऐसी बात आएगी जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब है कि 2 शब्द होंगे लेकिन उनका अर्थ भी एक समान ही होगा। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। हे उत्तरा के धन और रहो तुम उत्तरा के पास। ये उत्तरा 2 बार आया और दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट में श्रित्र अनुप्रास। श्रित्र अनुप्रास का मतलब होता है शून्य में, जब एक ही उच्चारण हो या एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति। जैसे का वर्ण की बात करें तो का में का खा गा घा, जब भी आएगा का तो इसमें का खा गा घा तीनों में से सारे आ सकते हैं जो लगभग सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे उदाहरण, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुमरी निठराई।
इसमें त स नी द त नी ये सब है ना, ये एक ही वर्ण के अक्षर हैं, इसलिए ये सित्रा अनुप्रास होता है। देखिए अभी हमने सिर्फ 5 जो है अलंकार पढ़े हैं और 5 अलंकार को आप ध्यान से देखिएगा। छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, अन्यत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और श्रित्यानुप्रास। इसमें से हमें 2-3 तो याद हो गए होंगे। जैसे पहला श्रित्यानुप्रास। श्रित्यानुप्रास की परिभाषा होती है कि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक ही वर्ण के होते हैं। अन्यंत वाला भी याद होगा आपको, जिसके अंत में एक जैसा मिल जाए। भाई इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं अन्यत अनुप्रास अलंकार के। अच्छा, ये 3 आपको कंफ्यूज करेंगे, लाटा, वृत्ता और छेका। ये 3 आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इन तीनों को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लें, समझ लें और इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए हम अगला देखते हैं, श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए श्लेष अलंकार जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने एक ही शब्द में अलंकारों की लाइनें बताई थी। शब्द एक, अर्थ अनेक, कहते श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, कहते श्लेष। इसका मतलब होता है चिपकना। अगर किसी जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखाई दे कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना, उसे श्लेष कहते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहमदास जी कहते हैं पानी को बचाइए। पानी के 3 अर्थ हैं, मोती, मानस, चून। मोती से अगर पानी चला जाए तो चमक हट जाएगी। मनुष्य के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, मतलब पानीदार मनुष्य होना चाहिए, उसके अंदर कहते हैं ना कि वो के पानी होना चाहिए कि हाँ। और ये चून के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है सुबरण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी छोड़। इसका ऐसा है कि चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुबरण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस तरीके से जो है ये बलहारी नृपकूप की, गुड़ बिन बिंदु न देखी। नृप राजा को कुआ की, गुण सतगुण रस्सी बिंद बूंद न देखी। तो इस तरीके से जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष में आप समझते हैं श्लेष किसे कहते हैं, जो चिपकना होता है, इसलिए ये श्लेष अलंकार होता है। चलिए श्लेष अलंकार देखिए, पहला था अनुप्रास, दूसरा था श्लेष। अनुप्रास अलंकार में वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, कई सारे अर्थ होते हैं। इसके बाद इसका जो अगला अलंकार है वो है आपका, ये वीडियो आप देख रहे हैं रवि द्विवेदी जी के साथ देख रहे हैं। अब आप इसके बाद आगे चलते हैं, यमक अलंकार। देखिए हम यमक अलंकार की बात करते हैं। अब यमक अलंकार जो है, जैसे श्लेष में क्या था कि चिपके थे, एक शब्द से कई अर्थ थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यमक अलंकार में शब्द भी अलग अलग हैं और अर्थ भी अलग अलग हैं। जितने शब्द होंगे उतने अर्थ होंगे, इसे कहते हैं यमक अलंकार। अपने अनुप्रास अलंकार में एक पढ़ा था कि जितने शब्द हैं उन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होना चाहिए, वो अनुप्रास अलंकार में है। लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार में अलग अलग शब्द होंगे और ये जो है मतलब शब्द जो एक है ना वो कई बार होगा, और वो शब्द जितनी बार होगा उतनी ही बार उसका अर्थ होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए भोराए जग, या पाए बोराए। यहाँ कनक का मतलब सोना और धतूरा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। 3 का मतलब, बेर का मतलब है बार, दिन में समय 3 बार, सुबह दोपहर शाम। और 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर, बेर मतलब फल। काली घटा की घमंड घटा, गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मीच के। एक वो भी आता है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। सजना मतलब श्रृंगार करना, किसके लिए, अपने साजन के लिए। तो ये सारे होते हैं आपके यमक अलंकार। यमक अलंकार याद रखिएगा कि जितने शब्द आते हैं उतने ही अर्थ होते हैं, उसे कहते हैं यमक अलंकार।
अगला है आपका बकुकृति अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार होता है, बकुकृति अलंकार। इसको क्या है कि बकुकृति अलंकार में जब किसी की कही हुई बात का दूसरा अर्थ निकाला जाए उसे कहते हैं बकुकृति अलंकार। जैसे बकुकृति अलंकार में क्या होता है, जैसे हम कोई भी बात कहते हैं उस बात का एक दूसरा ही मतलब निकाला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, श्लेष बकुकृति और काको बकुकृति। श्लेष बकुकृति में जैसे कौन द्वार पर हरि में राधे, यहाँ राधे का मतलब है हरि भगवान और बानर का। तो कहते हैं क्या बानर का काम यहाँ। उनने कहा मैं राधे हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन वो कहती हैं क्या बानर का काम यहाँ। उनने किसको समझा, बानर को समझा। माँ मंदिर में है। दूसरा उदाहरण है माँ मंदिर में। यहाँ माँ मतलब मम्मी और माँ मतलब भवानी। भवानी माँ मंदिर में है या अपनी माँ मंदिर में है। काको बकुकृति अलंकार होता है जैसे रमेश को रोको मत जाने दो। अब अगर हम यहाँ पर रोको के पहले लगा दें कॉमा तो रमेश को रोको मत जाने दो, और अगर यहाँ न लगा के यहाँ लगा दे कॉमा तो रमेश को रोको मत जाने दो, अर्थ बदल जाएगा। चलिए हम इसके बाद बकुकृति अलंकार के बाद एक अलंकार और पढ़ते हैं, बस 2 अलंकार पढ़ते हैं इसमें, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला है पुनरुक्ति अलंकार। ये अलंकार एक बार आ चुका है। पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब कोई शब्द 2 बार आए, ठीक है, और उनका अर्थ समान हो, एक जैसे आते हैं और उनका अर्थ एक जैसा समान जैसा लगता है, वो आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे पुण्य पुण्य कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। जैसे बार बार कह रहे हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे तात है, जो पुण्य पुण्य कहते हैं, इस पे आपका पुनरुक्ति अलंकार है। विप्सा अलंकार क्या होता है, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो विप्सा अलंकार जब हर्ष शोक आदर्श इत्यादि घृणा, जहाँ पर इस तरीके का ये चिन्ह लगा मिलता है, इस तरीके का, यह जो है जैसे कहते राम राम यह मौत बहुत दुखी है, यहाँ पर विप्सा अलंकार है। घृणा आदर्श शोक हर्ष इत्यादि होते हैं, तो यह है आपका विप्सा अलंकार। देखिए हमने अभी तक अर्थ अलंकार में क्या क्या पढ़ा है उस चीज़ को हम समझते हैं। अर्थ अलंकार में हमने कुछ ये चीज़ें पढ़ी हैं, अनुप्रास अलंकार, छेका, वृत्ता, श्रुत्य, आनंत्य, लाटा, श्लेष, यमक, बकुकृत्य, विप्सा और ये पुनरुक्ति अलंकार। इतने अलंकार हमने पढ़े हैं। इन अलंकारों से बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार हैं ये। अब हम चलते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। जब आपको समझ में आएगा तभी हम अलंकार की कुछ अच्छे से बात कर सकते हैं। चलिए अर्थ अलंकार में क्या होता है कि ये अर्थ अलंकार 2 प्रकार से लिए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ अर्थ अलंकार थोड़ी कई प्रकार के होते हैं। अर्थ अलंकार में 4 शब्दों का खेल होता है। देखिए एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म। जी क्या है? उपमेय होता है जो प्रस्तुत है, जो इस समय स्थित है आपके पास, जो उपलब्ध है, उसे कहते हैं उपमेय। उपमान क्या है? जो उपस्थित नहीं है। वाचक शब्द क्या है? जो आपको समानता बताता है, जो उसके बारे में बताता है। साधारण धर्म क्या है? ये समानता का गुण होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख है। अब देखिए चांद सा सुंदर मुख है, यहां पर आपके पास उपलब्ध क्या है? मुख उपलब्ध है। चांद तो उपलब्ध नहीं है, मुख उपलब्ध है, तो ये उपमेय हो गया। उपमान क्या है? जो उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रसिद्ध है, उपस्थित नहीं है। कौन? चांद। चांद बहुत प्रसिद्ध है लेकिन आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये उपमान है। समानता क्या बता रहा है? समानता वाला कोई वाचक शब्द होगा जो बता रहा है कि शा उस जैसा, शा शी समान सम समान, ये सब होता है, ये वाचक शब्द होते हैं। साधारण धर्म क्या है? क्या है उसके जैसा? सुंदर है, ये साधारण धर्म। पीपर पात सरस मन डोला।
पीपल का पत्ता ये उपलब्ध है, सॉरी ये उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध क्या है, मन उपलब्ध है, नहीं, पीपर पात सरस मन डोला, सॉरी यहाँ पर मतलब है पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है। जो पीपर का पत्ता है जो सामने आपको दिख रहा है ये उपमेय है। भाई पीपल का पत्ता आपने देखा होगा जो बिना हवा के भी दौड़ता रहता है, तो ये उपमेय है। सरस मतलब के समान, साधारण रूप से वाचक शब्द है। डोलना ये धर्म है आपका, और मन मतलब उपमान है। ये सारी चीज़ें हैं जो इन चारों का भेद बताती हैं। देखिए पूरे अर्थ अलंकार में इन चारों का खेल है। जब ये चारों समझ में आएंगे तब आपको ये पूरा अलंकार समझ में आएगा। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उसमें 3 थे, श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक, दूसरा यमक, तीसरा अनुप्रास। यहाँ पर क्या आ गया, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय की तुलना, उपमेय की शायद कुछ गलत लिखा है, जहाँ पर उपमेय की उपमान में दो वस्तुओं की, उपमेय की और उपमान की दोनों वस्तुओं की आकृति, रंग रूप, भाव इत्यादि की तुलना की जाती है। किसकी? उपमेय की और उपमान की, दोनों के बीच में तुलना की जाती है, वहाँ होता है उपमा अलंकार। अब 2 अलंकार उपमा अलंकार के अंदर बताए गए हैं, एक पूर्ण उपमा और दूसरा लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार क्या है, इसमें 4 होते हैं, इसमें चारों होंगे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सभी उपस्थित होंगे। लेकिन लुप्त अलंकार में चारों में से कोई 1 या 2 या 3 लुप्त हो जाएंगे। देखिए समझ में आया होगा आपको। इसमें क्या लुप्त भी हो जाते हैं, आप ये चारों मत ढूंढते रहिएगा, कभी कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी कभी पूर्ण रहते हैं। तो हम थोड़ा सा समझे, उदाहरण समझिए। कल्पना सी अतिशय कोमल, इसमें उपमेय नहीं है, इसमें क्या है, उपमेय नहीं है। कल्पना सी अतिशय कोमल है, कल्पना सी कोमल है। उपमेय क्या था, जो उपस्थित हो, जो नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप अगला उदाहरण अगर हम देखें तो चंद्र सा मुख है। अब देखिए चंद्र सा मुख है, तीनों चीजें हैं, लेकिन एक चीज कोई गायब है, कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा के समान सा सी शे इस तरीके जैसे लगे होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये उपमा अलंकार होता है। सा जैसे, सरस, सासी से, ये सब आते हैं जैसे, है ना। चरण कमल जैसे हैं। देखिए अगर हो जाए कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अंतर भी बताऊंगा अभी आगे चल के, नील गगन सा शांत हृदय, यहाँ सारस, ये सब वाक्य जो है आएंगे, ये आपको पहचान बताएंगे कि ये उपमा अलंकार है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि आपको मैं समझा सकूं ठीक से। देखिए चरण कमल जैसे हैं, और यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार होता है उपमेय का उपमान का भेद रहित आरोप। वाचक शब्द का लोप रहता है, इसमें जो वाचक शब्द है ना कि उसके जैसा या उसके समान, ये नहीं रहता, बस सीधे बोल देता है कि वो चीज़ है। जैसे चंद्रमुख है। अब देखिए अगर इसका हम उपमा अलंकार बनाएंगे तो हम लिखेंगे चंद्र जैसा मुख है, तो ये उपमा हो जाएगा। अगर चंद्रमुख है, जैसा नहीं, चंद्रमुख है, वही चीज मान लिया, तो वो कौन है, रूपक अलंकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चंद्र सा मुख है, तो सा लगा है, ये उपमा है, चंद्रमुख है, ये रूपक है। ठीक है, चरण कमल हैं,
और चरण कमल जैसे हैं, जैसे लगा है तो वो उपमा है, अगर जैसे नहीं लगा है तो वो रूपक है। चरण कमल बंदो हरिराई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ये सब रूपक अलंकार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उपमा और रूपक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपनौती अलंकार। ये आपने जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है आपनौती अलंकार। आपनौती अलंकार में जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, ना, नहीं इत्यादि होता है, तब समझ लेना। जैसे यह चेहरा नहीं गुलाब का फूल है। जैसे अगर हम इसका उपमा अलंकार बनाएं तो यह चेहरा गुलाब जैसा है, अगर रूपक बनाएं तो ये चेहरा गुलाब है। अगर आपनौती अलंकार बनाएं तो ये चेहरा नहीं गुलाब का फूल है। ये आपनौती अलंकार में नहीं, ना शब्द ये सब जुड़ जाते हैं तो वो आपनौती अलंकार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। व्यक्ति रेख अलंकार, ये 2-3 बार आ चुका है। व्यक्ति रेख अलंकार क्या होता है, ये भी मैं जब आपको आंसर वो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना तब आप देखना व्यक्ति रेख कितना महत्वपूर्ण अलंकार है। उपमेय की अपेक्षा उपमान को श्रेष्ठ कहा जाता है। उपमा की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ कहा जाता है। देखिए जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो प्रसिद्ध वस्तु है, उसकी जगह पर उपमान जो सामने है उसको ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। जैसे हमने कहा था कि मुख चंद्र जैसा है, यहां पर उसने कहा है कि मुख चांद से भी अच्छा है ना। यहां पर उसको श्रेष्ठ बताया जाए जो उपस्थित है। उदाहरण देखिए, जिसके जिस प्रताप के आगे शशि मलन रवि शीतल लगे। मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके प्रताप के आगे शशि मलन और रवि शीतल लगे। सूरज ठंडा और शशि चांद मलिन गर्म तरीके से प्रकट होती है। मतलब कि ये उपमेय से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसलिए इसे व्यक्ति रेख अलंकार कहते हैं। संदेह अलंकार में क्या होता है, देखिए संदेह और भ्रांतिमान ये दोनों बहुत ही ज़्यादा संदेह करते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं ना। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ती है। हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को, है ना। चलिए, संदेह और भ्रांतिमान। संदेह और भ्रम ये दोनों बहुत ही एक जैसे लगते हैं सबको कि ये इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप समझिए। देखिए संदेह में हम सिर्फ संदेह कर सकते हैं कि तुम राम हो कि श्याम हो, लेकिन भ्रांतिमान में हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं, तुम राम नहीं तुम श्याम हो। ठीक है, तुम राम नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फल देखा, कोई सेब देखा, अब संदेह में हम कहेंगे ये सेब है कि अनार है, और भ्रांत में हम सेब नहीं ये तो अनार ही है ऐसा मान लेते हैं, उसे भ्रांतिमान कहते हैं। ठीक है, चलिए संदेह अलंकार का क्या होता है, उपमेय में उपमान की शंका बनी रहती है। ठीक है, और इसमें उपमेय को भूलकर उपमान समझ लिया जाता है। विरह या वरदान है, ये जो तुम कह रहे हो ये मतलब हमें कष्ट दे रहे हो या वरदान दे रहे हो। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। ये काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर में उसकी कुछ समझ में ना आया है, ऐसा कुछ है ये। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, उस बूंद चुग रही है हंसनी मोती उसको जान। हंसनी है मोती समझकर उसकी बूंदों को चुग रही है। नाक का मोती अधर की, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ये नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। एक रानी अपने नाक के ऊपर मोती लाल कलर का पहन लेती है तो उसका तोता सोचने लगता है नाक का मोती देखकर कि ये अन्य दूसरा सुख कौन है। आपको भ्रांतिमान और संदेह अलंकार दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार तो बहुत ही अच्छा अलंकार है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसमें जैसे ही आपको कहीं भी समझ में आए ज्यों
जनु जानो मनु मानो, ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए, समझ लेना वो उत्प्रेक्ष अलंकार है ना। मानो चंद्रमुख है, मानो चरण कमल है, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिक्काड़ उठा, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गार, मानो नीलमणि पर आपेत्यु परियो प्रभात। ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा अति संयुक्त अलंकार पे भी चलते हैं। अब अति संयुक्त अलंकार और मानवीकरण अलंकार दोनों हम यहीं पढ़ लेते हैं। अति संयुक्त अलंकार क्या है? अति संयुक्त अलंकार, अति संयुक्त अलंकार, अति संयुक्त अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किसी बात का कहना अति संयुक्त अलंकार कहलाता है। हम बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहें वो अति संयुक्त अलंकार। जैसे मैंने आपको 1000 बार कहा है कि नहा लो, क्या कोई 1000 बार कह सकता है? नहीं कह सकता है, तो इसलिए ये अति संयुक्त अलंकार है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग, है ना। ऐसा हो सकता है हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और जो है लंका पूरी जल गई पहले से, हो सकता है। अति संयुक्त अलंकार ये ब्राह्मणों के लिए बनाया गया। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैन के जल सो पग धोए, आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मानवीकरण अलंकार, शायद इसी को पाश्चय अलंकार भी कहते हैं, जहाँ पर निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की जाए। यहाँ पर निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की जाए, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण, आए बसंत महंत, बादल रो रहे हैं, है ना। इसमें प्रकृति की तुलना हम मनुष्यों के उसके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्युक्ति अलंकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है और ये बहुत अच्छा अलंकार। अन्युक्ति अलंकार देखिए, इसको अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। किसी की बात को सीधे न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए उसे अन्युक्ति अलंकार, किसी दूसरे पर ढालकर कही जाए। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली के आते देखकर कलियां जो थी ना उन्होंने करी पुकार की, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही शोभ्यो आगे कौन हवाल। अन्युक्ति अलंकार मतलब होता है कि वो बात सीधे न कहकर हम किसी दूसरे पर ढालकर वहाँ पर आकर कहें। विरोधाभास अलंकार, दो विपरीत बातों को कहीं जब, देखिए विरोधाभास अलंकार क्या है कि दो विपरीत बातें कहीं जाएं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जब दो विपरीत बातें एक साथ कहीं जाए तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे जब से आँख लगी तब से ना लगी आँख, ऐसे बहुत से वर्ड अलंकार मिलेंगे आपको जहाँ पर विरोधाभास अलंकार ही होता है। चलिए अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार, बहुत अच्छा अलंकार है ये दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या है कि जब किसी की बात को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए, समझो आप, जब किसी की बात को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए वो दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत 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 अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ही सिल पर परत निशान। मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार, पका फल जो गिरी बरहु न लगे द्वार। विभावना अलंकार की बात करें तो विभावना अलंकार का मतलब होता है बिना कारण के ही काम हो जाए। जैसे बिन बादल बरसात, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कान, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव।
ये विभावना अलंकार है, जहाँ बिना कारण के ही काम प्रसिद्ध हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अलंकार है आपका अगला अलंकार है प्रश्न अलंकार। प्रश्नवाचक चिन्ह व प्रश्न हो। उदाहरण में जीवन क्या है, निरक्षर है। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे जब मेघ। उल्लेख अलंकार की बात करें तो वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू मेरी कोदी की शोभा, क्या लिखा, धीमी घटा की उजियाती है, दीप शिखा अंधियारी की है, पतझड़ की अन्यारी है। उल्लेख अलंकार कहते हैं, उल्लेख वर्णन किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका लास्ट पेज है और यहीं के साथ अलंकार खत्म होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा अलंकार को। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलंकार क्या है, बीच बीच में मिले हैं। हाँ, कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो अभी मुझे नहीं मिले हैं, जैसे ये उपनाम पेंसिल से मैंने लिख रखे हैं, ये निर्दर्शना, प्रतिप्रश्ना और ये एक दो एक प्रतीप अलंकार, और ये कुछ अलंकार मुझे अभी मिले नहीं हैं, मैं इनको ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही मिलते हैं तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, ये अलंकार है आपका, दो वस्तुओं में समर्थन किया जाए। जो रहमन उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। दो लोगों के बीच में समर्थन किया जा रहा है। जह मिले सुख होत है, तहीं बिछड़े दुख होए। सूर उदय फूले कमल, ताबिन सुखचे होए। उदाहरण अलंकार क्या है, दो वाक्यों का जिनका साधारण धर्म भिन्न हो, नीकी में फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बर्तन युद्ध में रस सिंगार न सुहात। जहाँ जैसे ज्यों ये सब चीज़ें आती हैं तो वो उदाहरण अलंकार लगता है। उभयलिंग अलंकार क्या होता है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होकर, जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। ब्याज प्रस्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार, ये दो अलंकार इंपॉर्टेंट हैं। ब्याज स्तुति अलंकार होता है जब काव्य में कथन को देखने में या सुनने में किसी की निंदा, देखिए ब्याज स्तुति, जब काव्य के कथन को देखने में या सुनने में किसी की निंदा जान पड़े तो वहाँ पर प्रशंसा होती है, वहाँ पर ब्याज, परंतु वहाँ पर प्रशंसा होती है। निंदा जान पड़े परंतु वहाँ पर प्रशंसा होती है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को भी शिव कर देती हो। मिट्टी की मटकी में माँ रिश्ता ही रहता है प्यार का जल। ब्याज निंदा क्या है, जब काव्य के कथन को या देखने में सुनने में प्रशंसा लगे लेकिन होती निंदा है। प्रशंसा लगती है लेकिन होती निंदा है। उदाहरण, सेमल तेरे भाग्य में ये कहाँ सहारा जाए, पक्षी कर फल आस जो तू ही सेवत नित आए। इसी के साथ सारे अलंकार कंप्लीट होते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं रवि द्विवेदी लेकर आया था आपके लिए अलंकार। बहुत अच्छे से अलंकार मैंने पढ़ाए हैं। मैं थोड़ा सा फर्स्ट पेज आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि इनमें से आपको कैसे क्या समझना होगा और कैसे क्या आप समझेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार में इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सिद्धनुप्रास और अन्यतनुप्रास ये आपको याद होंगे। श्लेष अलंकार को कहते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। यमक अलंकार को जितनी बार शब्द आता है उतनी बार ही उनका अर्थ रहता है। बकुकृत्य अलंकार में बात को दूसरी बात समझ ली जाती है। उपमा अलंकार में आपका जो है इनमें सा, सी, से या इस तरीके के वर्ड आते हैं। रूपक अलंकार में दूसरी वस्तु मान ली जाती है। आपनौती अलंकार में ना लगा होता है। और व्यक्तिरेख भी इसी तरीके से। संदेह अलंकार में संदेह होता है, इसमें भ्रम, इसमें जनु जानो मनु मानो आदि अतिशयोक्त अलंकार में बात को बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। मानवीकरण अलंकार में आपको मैंने बता दिया है कि मानवीकरण में क्या होता है कि प्रकृति की संबंध चीज़ों को मानव के उसमें प्रकृति में डाल दिया जाता है। अनुयुक्ति अलंकार दूसरे पर बातचीत कहकर कहा जाए। विरोधाभास में जब एक सीधी बात हो और एक उल्टी बात कह दी जाए। दृष्टांत, विभावना, प्रश्न अलंकार इत्यादि। इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद।